हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू द सीरीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। हम लोगों ने स्टार्ट किया था यूनिट नंबर 1, दैट इज इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल बिजनेस, एंड दिस इज द पार्ट 3 ऑफ यूनिट नंबर 1। पहले पार्ट में हमने ग्लोबलाइजेशन पढ़ा। सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा इंटरनेशनल बिजनेस और डोमेस्टिक बिजनेस में डिफरेंस एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इस पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनलाइजेशन, स्टेजेस एंड ओरिएंटेशंस। तो इंटरनेशनलाइजेशन क्या होता है? इंटरनेशनलाइजेशन मतलब कि कोई भी बिजनेस है वो पहले डोमेस्टिक, मतलब हम लोग क्या करते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करें तो पहले उसको इंडिया लेवल पे लॉन्च करेंगे। इंडिया में हम लोग बिजनेस करना स्टार्ट करते हैं एंड देन धीरे धीरे करके उसको हम लोग इंटरनेशनली लॉन्च करते हैं उसको। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है जिसमें हम एक डोमेस्टिक कंपनी से एक इंटरनेशनल बिजनेस बना रहे हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं इंटरनेशनलाइजेशन। तो इसी के हम लोग को स्टेजेस पढ़ने हैं कि किस किस स्टेजेस में होता है ये पूरा प्रोसेस। एंड हमें पढ़ना है ओरिएंटेशन इन इंटरनेशनलाइजेशन कि किस किस आइडियोलॉजी काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि वर्क करता है इंटरनेशनलाइजेशन की, कितनी थ्योरीज होती है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग विद द स्टेजेस ऑफ ओरिएंटेशन बहुत ही आसान है। मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हैं, वेरी स्मॉल। इनको आप लोग अपने लैंग्वेज में एग्जाम में लिख सकते हैं। मेन पार्ट इज अंडरस्टैंडिंग। तो सबसे पहला होता है हमारा डोमेस्टिक स्टेज। डोमेस्टिक स्टेज मतलब हमने क्या किया, हमारी जो कंपनी थी उसको हमने इंडिया में लॉन्च किया। तो इस फेज़ में जब जो हमारी बिजनेस है वो जब डोमेस्टिक स्टेज पर होती है, इसका मतलब है कि जो कंपनी है इट ऑपरेट्स ओनली इन इट्स होम कंट्री। मतलब अगर अभी हमारा बिजनेस सिर्फ इंडिया में ही ऑपरेट कर रहा है, अभी हम लोग इंटरनेशनली ना तो कोई एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना कोई फॉरेन में हमारा बिजनेस है, तो इस पर्टिकुलर स्टेज को बोलते हैं डोमेस्टिक स्टेज। तो हर एक बिजनेस का पहला स्टेज यही होता है कि हम क्या करेंगे, अपनी होम कंट्री में ऑपरेट करेंगे, वहाँ की मार्केट को अंडरस्टैंड करेंगे, प्रोडक्ट को सेल करेंगे, देखेंगे कि क्या फीडबैक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इम्प्रोवाइज़ करेंगे एंड स्टफ लाइक दैट। इसके बाद क्या होता है, सेकंड स्टेज आता है एक्सपोर्ट स्टेज। मतलब हम लोगों ने क्या सोचा कि नाउ लेट्स स्टार्ट सेलिंग आवर प्रोडक्ट्स टू फॉरेन कंट्रीज़। इससे हमें क्या होगा, लाइक मान लो कि मैंने नूडल्स की कंपनी खोली है, तो अभी मैं क्या करूँगी, मेरे जो नूडल्स हैं उनको मैं लाइक जापान में मेरे को भेजना है, कोरिया में भेजना है, तो आई विल स्टार्ट सेलिंग माई प्रोडक्ट्स टू फॉरेन कंट्रीज़। ये जो चीज़ है ये हो सकता है मैं किसी इंटरमीडिएरी के थ्रू कर रही हूँ या फिर डायरेक्ट कर रही हूँ, बट मेरा जो प्रोडक्ट है वो मैंने फॉरेन कंट्रीज़ में बेचना स्टार्ट कर दिया है। इसके लिए मेरे को कोई भी ऐसे कॉस्ट नहीं लगेगी, मुझे वहाँ पर कोई बिजनेस सेटअप नहीं करना, सिर्फ मेरे को क्या करना है, अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही हूँ। उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, इससे मुझे पता चलेगा कि क्या मेरे प्रोडक्ट की वहाँ पर डिमांड है कि नहीं, और अगर डिमांड है तो लोगों का वहाँ पर फीडबैक क्या है, उनकी प्रेफरेंस क्या है, कौन से प्रोडक्ट को ज़्यादा अटेंशन मिल रही है। ये सब चीज़ों की नॉलेज हमें एक्सपोर्ट स्टेज की हेल्प से मिल जाएगी। फिर जब हमें ये सारी नॉलेज मिल गई है तो अब हमारा बिजनेस जो है वो स्टार्ट है, मतलब वो तैयार है कि हम लोग उसको इस्टेब्लिश कर दें दूसरी कंट्रीज़ में। जापान में मैं अपनी नूडल की पूरी फैक्ट्री खोल दूँ या फिर मार्केट प्लेस खोल दूँ, इसके लिए अब हमारे पास सफिशिएंट नॉलेज हो गई है। तो इस स्टेज को बोलते हैं मल्टी नेशनल स्टेज, जब कंपनी जो है अपनी ऑफिसेज अपनी फैक्ट्रीज डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर देती है। फिर फोर्थ आता है हमारा ग्लोबल स्टेज। ग्लोबल स्टेज मतलब मान लो कि मैंने मल्टी नेशनल स्टेज में क्या करा, अपनी फैक्ट्रीज खोली कोरिया में, जापान में, चाइना में, ठीक है। तो ये तो हो गया मल्टीनेशनल स्टेज। बट अभी क्या है, ये जो फैक्ट्रीज हैं ये अलग अलग ऑपरेट कर रही हैं, लाइक जापान वाली सिर्फ जापान जापान से मतलब रखते हैं और चाइना वाली वहाँ पर काम करती है, अपना ऑपरेशंस वहीं तक है, ऐसे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मल्टीनेशनल स्टेज। फिर आता है ग्लोबल स्टेज, मतलब ग्लोबल लेवल पे वर्ल्ड वाइड स्केल पे कंपनी जो है अपने सारे जो ऑपरेशन है उनको इंटीग्रेट कर देती है। मतलब अभी जो मेरी सारी डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग डील कर रही थी, अभी वो लोग एक साथ जो है इंटीग्रेट हो चुके हैं। इसको बोलते हैं ग्लोबल स्टेज। एंड द लास्ट वन, जब हमारी बिजनेस पूरी अच्छी तरीके से ग्लोबली फंक्शन कर रही है, अच्छे से सब चीज़ें मैनेज हो रही हैं, लो एक एफिशिएंसी इस्टेब्लिश हो चुकी है, हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, जब हम बोले तो सेटल हो चुके हैं एज अ बिजनेस, एज अ इंटरनेशनल बिजनेस, इसको बोलते हैं ट्रांसनेशनल स्टेज। ओके, तो ये होते हैं हमारे स्टेजेस ऑफ और इंटरनेशनलाइजेशन। एक बार और देख लेते हैं। पहला स्टेज होता है हमारा जब हमने सिर्फ होम कंट्री में बिजनेस स्टार्ट किया, दैट इज़ आवर डोमेस्टिक स्टेज। फिर हमने एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया, दैट इज़ आवर एक्सपोर्ट स्टेज। फिर हमें नॉलेज मिल गई तो हमने हमारा ऑफिस एंड फैक्ट्रीज खोली डिफरेंट कंट्रीज़ में, दैट इज़ आवर मल्टी नेशनल स्टेज। फिर हमने जितने भी ऑफिस थे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में उन सबको इंटीग्रेट कर दिया, दैट इज़ आवर ग्लोबल स्टेज। एंड फिर हमने क्या किया, फिर हम लोग अच्छे से इस्टेब्लिश हो चुके हैं, नाउ वी आर एट ट्रांस नेशनल स्टेज, ठीक है। So these were the different stages of internationalization. Now let's move to the second topic for today, that was orientations in internationalization. तो ये बेसिकली डिफरेंट वेज होते हैं जिसमें इंटरनेशनलाइजेशन हो सकता है, आप इनमें से कोई भी एक वे चूज़ कर सकते हो, और डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस का अपना 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 एक तरीका होता है। तो ये चार हमारे ओरिएंटेशन से पहला है एथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन। तो इसमें क्या होता है, होम कंट्री प्रोडक्ट्स एंड प्रैक्टिसेस डोमिनेट। मतलब तो मतलब ये है कि हम पूरे वर्ल्ड में बिजनेस तो कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट्स तो सेल कर रहे हैं, बट जो होम कंट्री है, जैसे कि एप्पल है, एप्पल क्या करता है,
जो उसकी होम कंट्री है यूएस, वहाँ पर प्रोडक्ट को डिज़ाइन करता है और बेचता तो ग्लोबली है, बट डिज़ाइन कहाँ पे करता है? यूएस में। तो जो होम कंट्री पे प्रोडक्ट बन रहा है, होम कंट्री में जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं वो डोमिनेट करती हैं, तो उसको बोलते हैं एथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन। सेकंड आता है हमारा पॉलीसेंट्रिक ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है, ईच कंट्री ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली विद इट्स ओन स्ट्रैटेजीज। मतलब हमने पूरी दुनिया में जितने भी बिजनेसेस खोले हैं, जापान में, चाइना में, कोरिया में और इंडिया में जो है, ये सारे बिजनेसेस आपस में इन लोग को कोई मतलब नहीं है, ये इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं, सबकी अपनी अपनी खुद की स्ट्रैटेजीज होती हैं। इसको बोलते हैं पॉलीसेंट्रिक ओरिएंटेशन। इसका एग्जांपल है नेस्ले। नेस्ले क्या करता है, नेस्ले अडेप्टिंग प्रोडक्ट्स टू लोकल टेस्ट। मतलब जिस पर्टिकुलर रीजन में वो वहाँ पर अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है, वहाँ का टेस्ट स्टडी करता है, कस्टमर्स की प्रेफरेंस स्टडी करता है एंड उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को चेंज करता है। तो हर एक एरिया का उसका इंडिपेंडेंट रहता है, अब इंडिपेंडेंट टेस्ट, इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट और स्ट्रैटेजीज भी इंडिपेंडेंट। तो इसको बोलते हैं पॉलीसेंट्रिक ओरिएंटेशन। Third orientation is geocentric orientation. Company views the world as a single market and integrates operations. मतलब कंपनी क्या कर रही है, जैसे हम पॉलीसेंट्रिक में सबको इंडिपेंडेंट देख रहे हैं, जैसे कि वो अलग अलग बिजनेसेस हैं ऐसा मान के चल रहे हैं हम। तो जियो सेंट्रिक में हम क्या करते हैं, इसका ऑपोजिट हम मान के चलते हैं कि जो वर्ल्ड है, पूरा वर्ल्ड जो है वो एक सिंगल मार्केट है, और इन जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं मेरी दुनिया में, जिसमें नूडल्स की कंपनी इंडिया में है, चाइना में है, जापान में है, कोरिया में है, तो मैं उन सबको एक सिंगल मार्केट करके मान के चलूँगी कि ये एक ही मार्केट में है ये सारी चीज़ें। एंड उन सारे लोगों का जो ऑपरेशन है, सारे कंपोनेंट्स का जो ऑपरेशन है, उनको इंटीग्रेट करके चलूँगी, दैट इज जियो सेंट्रिक ओरिएंटेशन। द लास्ट वन इज रीजियो सेंट्रिक ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है, द बिजनेस फोकसेज ऑन रीजनल मार्केट्स rather than इंडिविजुअल कंट्रीज। मतलब कि हम लोग बाहर से देख रहे हैं, मतलब यूरोप में कितनी कंट्रीज हैं, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, बीएमडब्ल्यू जो है यूरोप को एक की मार्केट मान के चलता है। तो इस तरीके से जब हम रीजन्स की बात करते हैं, कंट्रीज की बात नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं रीजियो सेंट्रिक ओरिएंटेशन। ठीक है, एक बार और बता देती हूँ शॉर्ट में। तो ये इंटरनेशनलाइजेशन के ओरिएंटेशंस हैं, लाइक काइंड ऑफ फिलोसफीज कौन कौन सी होती है इंटरनेशनलाइजेशन करते समय, तो बिजनेसेस कोई सी भी इनमें से फॉलो कर सकती हैं। एथनोसेंट्रिक में जो होम कंट्री के प्रोडक्ट होते हैं, प्रैक्टिसेस होती है, वो डोमिनेट करती है, जैसे कि एप्पल अपने प्रोडक्ट्स को यूएस में बनाता है और ग्लोबली सेल करता है। पॉलीसेंट्रिक में हर एक कंट्री इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करती है अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज के साथ, किसी को किसी से मतलब नहीं होता। जियो सेंट्रिक में पूरे वर्ल्ड को एक सिंगल मार्केट मान के चलते हैं, उनके ऑपरेशन को इंटीग्रेट करते हैं। एंड लास्ट था हमारा रीजियो सेंट्रिक। रीजियो सेंट्रिक में जो बिजनेस है वो किसी रीजनल मार्केट में फोकस करती है रेदर देन इंडिविजुअल कंट्रीज। तो ये थे हमारे ओरिएंटेशन इन इंटरनेशनलाइजेशन। सो इसमें हम लोग को दो टॉपिक्स कवर करने थे, इंटरनेशनलाइजेशन के स्टेजेस एंड इट्स ओरिएंटेशन, जो कि हमने कवर कर लिए हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी स्टडिंग मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। एंड विद दैट हमारा जो यूनिट नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल बिजनेस, वो कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही छोटे छोटे वीडियोस हैं, 10 मिनट के, 15 मिनट के मैक्सिमम। सो इन वीडियोस को देख लेना एंड योर यूनिट नंबर 1 इज डन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर लेक्चर्स।